आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसे किचन टिप्स और कुछ ऐसे घरेलू जुगाड़ जो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। आपको ना ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। इससे आपके टाइम की भी सेविंग होगी और साथ ही साथ आप मनी को भी सेव कर पाएंगे। तो आपको ना बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, जिससे ना इस वीडियो के सभी फ़ायदे आप अच्छे से उठा सके। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देख लेते हैं आज की सारी टिप्स। आज की जो सबसे पहली टिप है वो इस तरीके की मूंगफली के दानों को लेकर है। आप देखते होंगे जब भी हम इसको रोस्ट करते हैं ना, तो जब इसके छिलके हटाने की बारी आती है तो हमारा किचन बहुत ज़्यादा फैल जाता है, क्योंकि जो इसके छिलके होते हैं ना इतने लाइट वेट होते हैं कि जब हम इसको साफ़ करते हैं तो ये इधर उधर बिखर जाते हैं, जिसके बाद हमारी बहुत ज़्यादा जो है मेहनत किचन को साफ़ करने की बढ़ जाती है। तो आज एक तरीका बताऊँगी जिससे आपका जो किचन है वो गंदा भी नहीं होगा। हमारे जो ये मूँगफली के दाने हैं बहुत ही अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर कोई भी तवा या कढ़ाई ले लीजिए और उसमें अच्छे से इसको रोस्ट कर लीजिए। उसके बाद इसको उतार लीजिए गैस से और अच्छे से ठंडा होने दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरीके का जो बैग आता है ना, क्लॉथ वाला ही बैग आता है, तो उसमें आपको ये जो दाने हैं सब अच्छे से रख लेने हैं। उसके बाद हाथों से इसको आप मसलिए या फिर कोई भी कपड़ा लेकर इसको रब करिए। आप देखिएगा इसके जो छिलके होते हैं ना बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं, क्योंकि इस तरीके से करने से जो रगड़ होती है ना अंदर, वो उसके कारण छिलके अच्छे से निकल जाते हैं, जिसके बाद आपको अलग से कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ये जो छिलके हैं उनको रिमूव करने के लिए। अब यहाँ पर हमारे मूंगफली के दाने के जो छिलके हैं वो तो अलग हो गए, लेकिन अब बारी है इसको साफ़ करने की। अगर हम इसको निकाल कर और फिर बाहर प्लेट में इसको साफ़ करेंगे तो हमारा किचन बहुत ज़्यादा गंदा होगा। तो उसके लिए आप इस तरीके का जो पूड़ी छानने वाला जो झाला होता है ना वो आप ले लीजिए, और इसको आपको बाहर नहीं निकालना है। झाले को आप बैग के अंदर रखिए और कुछ इस तरीके से आप करते हुए जाइए, तो आपके जितने भी मूँगफली के दाने हैं वो झाले पर रह जाएंगे, जिसके बाद आप आसानी से जो छिलके हैं उसको अलग कर पाएंगे। तो इस तरीके से करते करते आप देखिएगा जो भी मूँगफली के दाने हैं वो अलग हो जाएंगे और छिलके जो हैं वो सारे इस तरीके से बैग में हो जाएंगे। तो हमारा आप देख सकते हैं जो किचन काउंटर है वो बिल्कुल भी गंदा नहीं है, बिल्कुल भी मैसी नहीं है, और जो मूंगफली के दाने जो छिलके हैं वो भी अच्छे से निकल गए हैं, हमारा काम भी हो गया। तो उम्मीद करती हूँ छोटी सी टिप आपको ज़रूर पसंद आई होगी, तो ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। इस तरीके के पॉलीथीन बैग आपके पास ज़रूर होंगे। नॉर्मली इसको हम लोग इतना खास इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, फेंक ही देते हैं, या फिर कई बार होता है कि कुछ सामान रखने के लिए हम यूज़ कर लेते हैं। पर आज इससे एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र हम बनाएंगे जो आपको ट्रैवल के टाइम में बहुत ही ज़्यादा काम देगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक चाकू लेना है और उसको थोड़ा सा गैस पर गर्म कर लेना है। और गैस पर गर्म करने के बाद ये जो पॉलीथीन है उस पर इस तरीके से हमें चाकू को चलाना है। लाइक आप जैसे ये पार्टीशन हो जाएगा इस तरीके से हमें इसको करते जाना है। तो ये चाकू जो है वो गर्म है, जिसकी वजह से जो कंपार्टमेंट है वो अलग अलग बन जाएंगे और प्लास्टिक जो है वो चिपक जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास कई सारे कंपार्टमेंट बन चुके हैं। तो हमें क्या करना है, साइड से जो थोड़ा सा प्लास्टिक है आप चाहे तो उसको भी कट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसको इस तरीके से कट कर दिया। अब हमें क्या करना है, एक साइड से हमें इसको ओपन करना है। तो ओपन करने के लिए आप इस साइड से थोड़ा सा कट लगा दीजिए। तो इससे क्या होगा ना कि ये जो माउथ है इसका खुल जाएगा। अब हम इसको कैसे यूज़ करने वाले हैं चलिए वो देखते हैं। जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं, ट्रैवल पर जाते हैं, तो हम अपने साथ कैरी करते हैं कई सारे टूथब्रश फैमिली मेम्बर्स के, और साथ में पेस्ट, टंग क्लीनर, ये सारी चीज़ें हम साथ में कैरी करते हैं। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि बैग में रखकर इसको साथ में हम रख देते हैं, जिससे इनके जो भी ब्रिसल्स हैं वो सब एक साथ लगते हैं, जो थोड़ा सा अनहाइजेनिक होता है। तो ये जो हमने ऑर्गेनाइज़र बनाया है वो आप इस तरीके से अगर ब्रश को ऑर्गेनाइज़ करके रखिएगा तो ये बहुत ही अच्छे से सेट भी रहेंगे, ऑर्गेनाइज भी रहेंगे, और इनके जो ब्रिसल्स हैं वो एक दूसरे में लगेंगे भी नहीं। तो इसी तरीके से आपके सारे ब्रश, टंग क्लीनर और जो पेस्ट है वो इस तरीके से आ जाएगा। तो इसको कैरी करना भी बहुत ही आसान है। इस तरीके से आप रखकर आप रोल करके इजीली आप अपने बैग में रख सकते हैं, और यूज़ करने के बाद भी आप सेम इसी तरीके से निकाल कर और फिर इसी में आप इसको इस तरीके से रख दीजिए। तो था ना बहुत ही यूज़फुल सा आइडिया, ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, और टिप अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करिएगा। चलिए देख लेते हैं हमारी अगली टिप। हमारे पास इस तरीके की बहुत सारी साड़ियाँ होती हैं, सीक्वेंस वाली या पार्टी वेयर होती हैं। तो आप देखते होंगे अगर इसको हम खुला ही वार्डरोब में हैंग करके रख देते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है धूल मिट्टी जमा हो जाती है, क्योंकि इसको हम डेली तो वेयर करते नहीं हैं, कभी कभार यूज़ करते हैं, और ये अलमीरा में ऐसे ही रखा रहता है, जिसके बाद आप देखते होंगे इस पर हल्की हल्की जो है धूल मिट्टी ज़रूर आ जाती है। तो इसको हम रखने के लिए कई बार क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज़र भी खरीदते हैं, पर आपको ऑर्गेनाइज़र पर पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। घर में पड़ी हुई सामान से आप बहुत ही अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। तो इस तरीके के बैग जब हम कोई कपड़ा वगैरह खरीद कर लेकर आते हैं तो हमें मिलते हैं, तो आप इससे
यूज़ करके एक बहुत ही अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र तैयार कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से फोल्ड करके और सेंटर में यहाँ पर कैंची से कट लगाकर एक होल कर लेना है। होल करने के बाद ये जो हमने हैंगर में साड़ी को हैंग किया है ना, आप इसको इस तरीके से अंदर डालकर, और ये जो होल है इसके अंदर से आप हैंगर का जो मुड़ा हुआ पार्ट है ना वो आप निकाल लीजिए। तो इससे क्या होगा, आपको इजी होगा हैंग करने में भी, और जो साड़ी है उस पर बिल्कुल भी धूल मिट्टी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर हमने जो है फ्री का ऑर्गेनाइज़र बनाकर तैयार कर लिया है, जिसके लिए आपको एक भी पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जो हम मार्केट से ख़रीदते हैं, हमारे ढेर सारे जो पैसे उसमें खर्च हो जाते हैं, वहाँ पर आपकी जो है मनी सेविंग होगी। तो इस तरीके से आप अलमीरा में ईज़िली हैंग कर सकते हैं आप अपने जितनी भी साड़ियाँ हैं उन सारी साड़ियों को। उम्मीद करती हूँ ये आइडिया भी आपको ज़रूर पसंद आया होगा, ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो इस तरीके के बैंगल्स कड़े हमारे पास होते हैं। कई बार होता है कि कहीं हमें बाहर जाना है और इन्हें बैंगल्स को हमें बैग में रख कर ले जाना है, तो डर रहता है कि ये जो इसमें नग लगे हैं वो निकल ना जाए कहीं। तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज़र वगैरह ख़रीदते हैं। तो अलग से इसके लिए भी ऑर्गेनाइज़र लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास इस तरीके का चौड़े वाला जो रबर बैंड होता है वो है, तो उसको इस तरीके से खोल कर आप ओपन कर लीजिए, थोड़ा सा चौड़ा हो जाएगा। उसके बाद आप आराम से इसमें 6 से 4 चूड़ियाँ ईज़िली जो है सेट करके रख सकते हैं। तो बिल्कुल भी जो इसकी नग है वो निकलने का डर नहीं रहेगा। और अगर आप घर में भी इसको रखते हैं अलमीरा वगैरह में, तो धूल मिट्टी पड़ जाती है कई बार, तो आप देखते होंगे नग जो होते हैं उनकी शाइनिंग चली जाती है। तो इस तरीके से आप कवर करके रखिएगा, तो इसकी जो डलनेस है वो भी नहीं आएगी, और जो ये कड़े हैं ईज़िली सेफ़ रहेंगे, और कहीं अगर आपको बैग में रख के ले जाना है तो ईज़िली आप रख भी पाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये आइडिया आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो यहाँ पर हमने लिया है चाय पत्ती। तो ये फ्रेश चाय पत्ती है, आप चाहे तो यूज़ की हुई चाय पत्ती भी ले सकते हैं। तो हमने चाय तो बहुत पी है, लेकिन इसको और भी कई तरीक़ों से हम यूज़ कर सकते हैं। आपको यहाँ पे लेना है टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे न्यूज़पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर सूती कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई मोटा पेपर ले रहे हैं तो उसमें थोड़े से होल्स कर लीजिएगा। और अगर टिश्यू पेपर ले रहे हैं तो इस तरीके से चाय पत्ती रखने के बाद थोड़ा सा इस पर खाने वाला सोडा आप डाल दीजिए, और दोनों चीज़ को अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और इस तरीके से फोल्ड करके एक पोटली बना लीजिए। अब इसको हम यूज़ कहाँ करने वाले हैं, अभी बरसात का टाइम है, तो बहुत सारे घर में ऐसे एरियाज़ होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा सीलन की स्मेल आती रहती है, या फिर हमारे वार्डरोब में से स्मेल आती है, या फिर आप शू रैक में से आप देखते होंगे बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। तो इन सारी चीज़ों में आप इस तरीके से अगर इस पोटली को रख देते हैं ना, तो वहाँ पे स्मेल जो है ख़त्म हो जाएगी। साथ ही साथ फ्रिज में हम कई बार इतने सारे सामान एक साथ रख देते हैं ना, कि फ्रिज में से भी एक बहुत ही अजीब सी बैड स्मेल आने लग जाती है। तो ये जो पोटली है आप इस तरीके से अगर फ्रिज में रखते हैं तो उसमें भी जो भी बैड स्मेल होगी वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगी, और आपके फ्रिज जो है वो स्मेल फ्री हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ ये आइडिया भी आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो दोस्तों ये थे कुछ घरेलू जुगाड़ जिससे आप अपने टाइम के साथ साथ मनी की भी सेविंग कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको ज़रूर हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर के साथ, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको इनमें से कौन सी टिप्स सबसे ज़्यादा यूज़फुल लगी है, और आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका लॉट्स ऑफ थैंक। कल फिर मिलती हूँ ऐसी एक नए वीडियो के साथ, कुछ नए टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।